सोनम रघुवंशी से जुड़ी हुई है कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर में मिल गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिली है। 17 दिन से लगातार जो जांच पड़ताल थी वो जारी थी। 17 दिनों से लापता थी सोनम रघुवंशी। 2 जून को पति राजा की डेड बॉडी घाटी से बरामद की गई थी और उसके बाद सोनम को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। बिल्कुल साक्षी, कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर सोनम कहाँ है और सोनम को लेकर बहुत सारे प्रदर्शन भी इंदौर में हो रहे थे। इंदौर की लड़कियों का कहना था कि सोनम जिंदा है, उसको जल्द से जल्द ढूंढा जाना चाहिए और अब ऐसे में गाजीपुर से सोनम मिल गई है। आपको बता दें कि दोनों की शादी होती है 11 तारीख को, उसके बाद में दोनों 20 तारीख को हनीमून के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही दिन के बाद में दोनों लापता हो जाते हैं, जिसके बाद 2 जून को जब मई के बाद में शादी होती है, 2 जून को राजा की डेड बॉडी मिलती है। कई सारे सवाल खड़े किए गए कि लूटपाट की गई है, अपहरण किया गया है, आखिरकार कारण क्या है। लेकिन फिलहाल सोनम सही सलामत पुलिस को मिल गई है। क्योंकि पहले जब सोनम की जैकेट मिली थी उसके बाद में कई सवाल खड़े हो रहे थे कि कहीं सोनम के साथ में कोई हादसा तो नहीं हो गया है, क्योंकि राजा रघुवंशी की बॉडी मिल गई थी और डिकम्पोज्ड बॉडी मिली थी, आधी डिकम्पोज हो चुकी थी बॉडी, इतनी बुरी हालत में बॉडी मिली थी और उसके बाद में बहुत से सवाल सामने आ रहे थे। और अब ऐसे में जब सोनम रघुवंशी मिली है तो उन सवालों के जवाब मिलेंगे सभी को, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर सोनम इतने दिन से कहां पर थी, क्योंकि 17 दिन से लापता थी सोनम। जानकारी ये भी मिल रही है कि सोनम ने अपने परिवार वालों के साथ में बातचीत की। आपको ये भी याद होगा कि लगातार जो सोनम के परिवार वाले हैं वो पुलिस से सवाल कर रहे थे और वो ये सवाल खड़े कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रही है, पुलिस सोनम को नहीं ढूंढ रही है। अब वही घर वाले सोनम के साथ में बातचीत कर रहे थे। फिलहाल पुलिस को सोनम मिल चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सोनम से जुड़ी हुई। देखिए 24 मई के बाद से ही घर वाले ढूंढने में लगे हुए थे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को। तो अब सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि सोनम रघुवंशी अगर अपने परिजनों से बात कर रही थी तो परिजन पुलिस के सामने जाकर ये क्यों कह रहे थे कि सोनम रघुवंशी को ढूंढा जाए। सोनम इंदौर की रहने वाली है, राजा भी इंदौर का रहने वाला। फिलहाल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को पुलिस के द्वारा ढूंढा गया है। बड़ी बात यह कि पुलिस अब सवाल जवाब करेगी और कई सारे जो एंगल्स हैं वो अब सामने आ रहे हैं और इस गुत्थी को सुलझाने का काम अब किया जाएगा। बिल्कुल, राजा रघुवंशी की मौत कैसे हुई ये एक बड़ा सवाल है। और जब दोनों निकले थे, क्योंकि इनके साथ में जो गाइड गया था, गाइड से जब पुलिस ने बाद में बातचीत की तो गाइड का ये कहना था कि इन्होंने कहा कि इन्हें ट्रैक पे अकेले जाने दिया जाए और वापस लौटने लगे। उसके बाद में स्कूटी बरामद होती है, सोनम की जैकेट बरामद होती है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है जिसमें सोनम वही जैकेट पहने नजर आती है जो कि पुलिस बाद में बरामद करती है। अलग अलग राज्यों की जो पुलिस थी वो अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी, छापेमारी कर रही थी और ढूंढ रही थी कि आखिरकार सोनम है तो है कहाँ। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी मिली है वो ये है, ये बड़ा अपडेट कि गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ढाबे से सोनम को ढूंढा गया है पुलिस को। फिलहाल पुलिस की हिरासत में जो सोनम है उसको भेज दिया गया है गाजीपुर। पुलिस के हवाले से ही ये खबर मिली है कि गाजीपुर में एक ढाबे पर सोनम मिली है, वहीं पर सोनम मौजूद थी जहां से उसको पकड़कर लेकर पुलिस थाने जाया गया है। तो आपको बता दें कि 17 दिनों से सोनम लापता थी और 2 जून को खाई में मिला था राजा रघुवंशी का शव। जैसे हम बता रहे हैं कि वो हाफ डिकम्पोज्ड बॉडी थी जिसको लेकर कई सवाल खड़े होने लग गए थे कि सोनम रघुवंशी आखिर है कहाँ, क्योंकि दोनों साथ में निकले थे, हनीमून मनाने के लिए निकले थे। और उसके बाद में राजा का गायब हो जाना, सोनम का गायब हो जाना, उसके बाद राजा की बॉडी का मिलना और अब सोनम का 17 दिनों के बाद में मिल जाना। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जुड़ गए। विनोद, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? सोनम ढाबे पर क्या कर रही थी, कैसे ये यहाँ पर पहुंची है, क्या कुछ जानकारी अपडेट दीजिए। देखिए, पुलिस का कहना है कि एक मिस्टीरियस कंडीशन में एक महिला मिली है। शक है कि वो सोनम हो सकती है और इसीलिए उन्होंने इंदौर पुलिस से संपर्क किया है। उनको इंदौर पुलिस वेरीफाई करेगी, लेकिन जो सोर्सेस कह रहे हैं कि ये सोनम ही है और फैमिली से उन्होंने बकायदा मोबाइल पे बात भी की है उनकी फैमिली से। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि थोड़ी देर में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और पूरी डिटेल जो है वो शेयर की जाएगी। लेकिन जो प्रिसाइज जानकारी मिली है और जो गाजीपुर पुलिस का दावा है कि एक महिला जो एक ढाबे पे मिली थी, माना यह गया कि वो जो महिला है वो सोनम रघुवंशी हो सकती है। इसके बाद ही पुलिस ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया, गाजीपुर पुलिस ने उनको इन्फॉर्मेशन शेयर की। अब वहां से टीम आकर वेरीफाई करेगी इनको। हालांकि जो वहां के लोकल सोर्सेज है वो ये जरूर दावा कर रहे हैं कि ये जो महिला जिसको जो बरामद हुई है, जो वहां से रेस्क्यू किया गया है गाजीपुर में, वो सोनम ही है। पुलिस आधिकारिक रूप में थोड़ी देर में इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देगी। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि सोनम को गाजीपुर में रिकवर किया गया है। वो गाजीपुर तक कैसे पहुंची, क्योंकि मेघालय और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बहुत दूरी है, वहां तक वो कैसे पहुंची और क्या वजह थी कि वो गाजीपुर में आई, कैसे आई, ये तमाम सवाल है। इसके लिए पुलिस पूछताछ करेगी उनसे। इंट्रोगेशन के बाद ही ये जो तस्वीर होगी
वो साफ हो पाएगी। लेकिन प्रिसाइज जो जानकारी मिली है और जिस तरह से पुलिस दावा लगातार कर रही है, गाजीपुर की पुलिस, मेरी बात कुछ देर पहले वहां के एसपी से हुई और उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन किया कि जो महिला बरामद हुई है, माना जा रहा कि वो सोनम है, लेकिन थोड़ी देर में कंफर्मेशन और हो जाएगा जब इंदौर पुलिस इस बात को कंफर्म करेगी। हालांकि जो फैमिली के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो कंफर्म कर रहे हैं कि सोनम रघुवंशी को वहां से बरामद किया गया। तो वहां तक पहुंचने के पीछे कहानी क्या है, क्योंकि लंबा वक्त हो गया, उनके पति की बॉडी वहां मिल चुकी है, उसके बाद भी ये मिसिंग थी और अचानक से ये गाजीपुर में मिलती है, तो जाहिर सी बात एक बड़ी मिस्ट्री इसके पीछे हो सकती है। ये मिस्ट्री क्या है, कैसे वहां तक पहुंची, किन लोगों ने मदद की, ये तमाम सवाल है जिसके जवाब पुलिस को देने होंगे और शायद इसलिए पुलिस वेट कर रही है कि कुछ उनसे बातें कर ली जाए, उनसे वेरीफाई कर लिया जाए, उसके बाद इन सवालों को लेकर वो मीडिया के सामने आएंगे। ठीक है विनोद, फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत